डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से क्यों आया? टेंशन है, जो तनाव है भारत और पाकिस्तान के बीच, ये फिलहाल सीज फायर में तब्दील हो रहा है। ये खुद डोनाल्ड ट्रंप, अमेरिकन प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने जानकारी दी। जियोपॉलिटिक्स में दोनों ये मुल्क जानते हैं कि भारत की अहमियत कितनी ज्यादा है। बिल्कुल सटीक और सही कार्रवाई की है भारत ने, इसमें कोई दो राय नहीं है। हम ही है जो उस प्रोपेगेंडा को बीट कर सकते हैं, हम ही है जो उस प्रोपेगेंडा को पाकिस्तान के हरा सकते हैं। नमस्कार, मैं हूं विज्ञान प्रकाश, पंजाब केसरी के लिए इस वक्त की जो सबसे बड़ी खबर आ रही है और जो वाकई सबसे बड़ी परिवर्तन की खबर आ रही है, वो ये है कि भारत और पाकिस्तान के बीच जो तनाव था, जो टेंशन था, वो फिलहाल के लिए रुक गया है। वो इसलिए रुक गया है कि दोनों मुल्कों के डीजीएमओस के बीच बातचीत हुई है और ये तय किया गया है कि फिलहाल इसको रोकने की जरूरत है। ये बहुत 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 महत्वपूर्ण घटनाक्रम है, लेकिन इसके साथ साथ जुड़ा हुआ जो दूसरा बड़ा घटनाक्रम है वो ये है कि डोनाल्ड ट्रंप ने, अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ट्वीट के जरिए ये जानकारी दी पूरे देश को, पूरे दुनिया को ये जानकारी दी कि ये जो टेंशन है, जो तनाव है भारत और पाकिस्तान के बीच, ये फिलहाल सीज फायर में तब्दील हो रहा है। ये खुद डोनाल्ड ट्रंप, अमेरिकन प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने जानकारी दी। उसके बाद, उनकी जानकारी आने के बाद, जिसको स्वाभाविक है कि सभी ने बहुत तीव्रता से उसको पकड़ा, क्योंकि ये इतना महत्वपूर्ण मसला है कि सबकी नजरें, सबकी निगाहें इस पर टिकी हुई थी। तो उस जानकारी के तुरंत मिलने के बाद फिर भारत सरकार की तरफ से जानकारियां मिलना शुरू हुई और भारत सरकार ने फिर बताया कि हाँ, ऐसी स्थिति है कि फिलहाल जो तनाव है, जो टेंशन है, वो एक सीज फायर में तब्दील हुआ है। अब इसका आकलन करना बहुत जरूरी है, इसको समझना बहुत जरूरी है, क्योंकि भारत बिल्कुल स्पष्ट शब्दों में यह कह रहा है और जरूरी भी है ये भारत के लिए कहना, क्योंकि बिल्कुल सटीक और सही कार्रवाई की है भारत ने, इसमें कोई दो राय नहीं है। बहुत रणनीतिक तरीके से कार्रवाई की है भारत ने, बहुत ही ज्यादा शार्प मिलिट्री इनसाइट रखकर भारत ने कार्रवाई की है। मैंने तमाम पाकिस्तान की स्थितियों को अतीत में देखा है, तमाम इस तरह की घटनाओं को अतीत में देखा है, टकराव को अतीत में देखा है, लेकिन इस बार मैं आपको स्पष्ट कर दूं, बिल्कुल साफ बता दूं कि इस बार सब कुछ अलग था। तीव्रता भारत की तरफ से, तैयारी भारत की तरफ से और रणनीतिक तौर पर भारत की तरफ से जो रवैया था वो बिल्कुल स्पष्ट था। सीज फायर होने के साथ साथ ये भी कहा गया है कि जो कुछ भी हुआ है वो भारत की शर्तों के मुताबिक हुआ है, यानी कि भारत जैसा चाहता था उस हिसाब से हुआ है। तो ये बहुत बड़ी बात है। ये साबित करता है कि पाकिस्तान दबाव में आया, पाकिस्तान को पहले समझ में नहीं आया कि इतनी बड़ी और घिनौनी घटना पहलगाम जैसी को अंजाम देने के बाद भारत किस तरह से रिएक्ट करेगा, किस इंटेंसिटी से रिएक्ट करेगा, और इस रिएक्शन को झेल पाना पाकिस्तान के लिए बहुत मुश्किल होगा। इसीलिए इंडिया ने क्लैरिफाई किया है, इंडिया ने क्लियर किया है, इंडिया ने स्पष्ट किया है कि जो कुछ भी हुआ है वो हमारी शर्तों के हिसाब से हुआ है, यानी कि हमारा झुकने का तो कोई प्रश्न ही नहीं पैदा होता। ये सिचुएशन बिल्कुल क्लियर थी और एकदम स्पष्ट थी। मैं लगातार इसको फॉलो कर रहा था। पाकिस्तान मैंने बहुत यात्राएं की हैं, वहां पर समझता हूं कि किस तरह से हुकूमत जो सियासी होती है उसका कोई मतलब नहीं होता। आईएसआई और फौज किस तरह के काम करती है, पाकिस्तान किस किस्म के प्रोपेगेंडा फैलाता है, उसके ऊपर मैं आऊंगा। उसका भी जवाब आज भारत ने दिया है कि कुछ प्रोपेगेंडा जो पाकिस्तान ने फैलाया है उसका कोई मतलब नहीं है, वो निरर्थक है। वो पाकिस्तान की कोशिश है एक तरह का मैसेज भारत के खिलाफ देने की, लेकिन उसका कोई औचित्य नहीं है, उसका कोई सत्य नहीं है, उसका कोई मतलब नहीं है। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि अमेरिकी राष्ट्रपति से खुद जानकारी आई है और उसके बाद ये कंफर्मेशन हुआ है कि हाँ, सीज फायर होगी, लेकिन इसका एक प्रोसेस ऑफ कंटिन्यूएशन होगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि पाकिस्तान बार बार दगाबाजी करता है, पाकिस्तान बार बार धोखेबाजी करता है, पाकिस्तान बार बार अपनी बातों से पलट जाता है। ये कितनी घटनाओं में हमने देखा है, इतिहास के पन्ने भी दोहराने की जरूरत नहीं है, हम वर्तमान की बात करेंगे। इसलिए 12 मई को
डीजीएमओस की फिर बातचीत होगी। 12 मई को डीजीएमओस की फिर बातचीत होगी। डीजीएमओ की बातचीत दोपहर में हुई और उसके बाद ये स्थिति बनी। वो जानकारी आपके पास है क्योंकि डीजीएमओस की बातचीत होना इस स्थिति में बहुत जरूरी था। ये कंटिन्यूटी का प्रोसेस होगा ताकि पाकिस्तान जो कि टेररिज्म को स्पॉन्सर करता है, टेररिज्म को बढ़ावा देता है, उसको पनाह देता है, उसको पैदा करता है, वो दोबारा ऐसी हरकत को अंजाम देने के लिए किसी का समर्थन नहीं करे। इसलिए 12 मई को होने वाली कंटिन्यूटी की जो बातचीत है, आगे की जो बातचीत है, उसका होना मेरे हिसाब से बहुत जरूरी है और मेरे हिसाब से बहुत अहमियत रखता है क्योंकि पाकिस्तान को वन ऑफ करके, क्योंकि दबाव में आ गया है, डर गया है। अमेरिकन प्रेशर का मैंने जिक्र पहले भी किया है अपने पॉडकास्ट में। मैंने पहले भी साफ साफ कहा है कि अमेरिका और चाइना बहुत पैनी नजरों से, क्योंकि जियो पॉलिटिक्स इस इलाके की ऐसी है कि अमेरिका और चाइना बहुत पैनी नजरों से इस पर निगाह बनाकर रखे रहेंगे। इसलिए मुझे कतई भी कोई आश्चर्य नहीं है इस बात को लेकर कि ट्वीट जो है वो अमेरिकी राष्ट्रपति की तरफ से खुद आया है, स्पष्टता आया है। लेकिन जो प्रोपेगेंडा वाला पॉइंट मैंने आपको रखा है उस पर मैं थोड़ी सी और बातचीत करूंगा और ये बहुत जरूरी है। पाकिस्तान प्रोपेगेंडा फैलाने में झूठा भारत के खिलाफ सालों साल मैंने देखा है, दशकों से मैंने देखा है। पाकिस्तान भी मैंने कहा, मैंने बहुत यात्रा की है, बहुत माहिर है। तो उस पर हम जरूर बात करेंगे जो क्लैरिफिकेशंस भारत की तरफ से आए हैं। अब बात करते हैं मेरे हिसाब से जो दूसरा बहुत 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 बड़ा पहलू है वो है पाकिस्तान का शातिर तरीके से, और दशकों से मैं देखते आया हूं, बहुत यात्राएं की है मैंने पाकिस्तान में और दुनिया के अलग अलग मुल्कों में। पाकिस्तान जिस किस्म का प्रोपेगेंडा फैलाता है, पाकिस्तान का रियल एस्टैब्लिशमेंट मैं उसे बुलाता हूं, रियल एस्टैब्लिशमेंट उसे कहता हूं, यानी कि आईएसआई और फौज, वो किस तरह से बैक करती है इस प्रोपेगेंडा को और पाकिस्तान किस किस्म से वो प्रोपेगेंडा को फैलाता है और पूरी दुनिया में कंसिस्टेंसी के साथ लगातार उस प्रोपेगेंडा को फैलाता है। ये समझना जानना बहुत जरूरी है क्योंकि हम ही है जो उस प्रोपेगेंडा को बीट कर सकते हैं, हम ही है जो उस प्रोपेगेंडा को पाकिस्तान के हरा सकते हैं। आज जो सरकार की तरफ से जवाब आया वो इसलिए बहुत अहमियत रखता है क्योंकि उसी प्रोपेगेंडा के तहत हिट किया गया है पाकिस्तान को कि ये जो बातें फैलाता है पाकिस्तान, ये सरासर गलत है। कहा गया कि अफगानिस्तान पर कोई हमला नहीं हुआ है। अफगानिस्तान पर हमलों का इतिहास क्या है उस पर अभी मैं नहीं जाऊंगा, लेकिन इस बार अफगानिस्तान पर कोई हमला नहीं हुआ है, ये बिल्कुल सरासर गलत है। दूसरी बात जो स्पष्टता बताई गई वो ये है कि S-400 को डैमेज होने की कोई खबर सर से पैर तक झूठी है। कहीं कभी मीडिया अगर इसको बता रहा है, उठा रहा है, तो हिंदुस्तान की तरफ से ये बिल्कुल स्पष्ट कर दिया गया है, क्लैरिफिकेशन की कोई जरूरत नहीं है, ये स्पष्ट किया गया है हिंदुस्तान की तरफ से ये S-400 की खबर सरासर कि उसको कोई नुकसान हुआ है ये बिल्कुल झूठी है। इसीलिए मैंने आपको पहले भी कहा कि डीजीएमओस की 12 मई को बातचीत जो है वो बहुत अहमियत रखती है। एक दो पॉइंट्स मैं और आपको बताता हूं क्योंकि ये प्रोपेगेंडा का जो पाकिस्तान का रवैया है उसको समझना और जानना बहुत जरूरी है। बिल्कुल साफ साफ कहा कर्नल सोफिया कुरैशी ने, अब तो पूरा देश उनको जानता है कर्नल सोफिया कुरैशी को, कि झूठी खबरें पाकिस्तान की तरफ से फैलाई जा रही हैं। भारतीय सेना ने मस्जिदों को निशाना नहीं बनाया, ये बिल्कुल क्लैरिफाई होना जरूरी है। और इसलिए जरूरी है क्योंकि इसी से पाकिस्तान अपनी इंटरनल कंस्टिट्यूएंसी को एड्रेस कर जो पाकिस्तान में उनकी उस तरह की सोच के लोग हैं उसको एड्रेस कर कोशिश करता है कि भारत के खिलाफ जहर उगलवाए, भारत के खिलाफ और आतंकी घटनाएं हो, भारत के खिलाफ और आतंकियों को तैयार करें। उन्होंने कहा कि हमारी नपी तुली और जिम्मेदाराना वाली कार्रवाई थी, ये कर्नल कुरैशी ने खुद कहा है। तो इसको आप समझिए, इस आकलन को समझिए कि भारत ने एक करारा जवाब दिया लेकिन ऐसा कुछ नहीं किया जो किसी भी रिलीजियस एस्टैब्लिशमेंट को वहां पर हर्ट करे। विदेश मंत्रालय के सचिव जो हैं उन्होंने भी बातचीत करते हुए बताया कि सभी तरह का जो युद्ध विराम है वो लागू होगा, लेकिन जैसे मैंने रिपीट किया 12 मई को फिर से डीजीएमओस बात करेंगे। तो उन्होंने साफ साफ कहा कि
किसी अन्य मुद्दे पर या किसी अन्य स्थान पर बातचीत करने की कोई सहमति नहीं बनी है। तो मान लीजिए कल को आप खबरें सुनते हैं कि साहब कोई अन्य देश में जाकर या कोई अन्य जगह पर जाकर बातचीत होगी, ऐसा कुछ भी नहीं है। ऐसी किसी अरेंजमेंट को इंडिया ने अग्री नहीं किया है। ये बहुत बड़ी बात है समझने के लिए कि ऐसा कुछ नहीं है जिसको इंडिया ने अग्री कर लिया हो कि हम यहाँ बात करेंगे, हम वहां बात करेंगे। ठीक इसी तरह से कर्नल कुरैशी ने साफ साफ कहा, सिंधु ट्रीटी का जहां तक सवाल है, ये भी जिक्र करना बहुत जरूरी है, ये भी क्लैरिफिकेशन जरूरी है कि भारत का जो रुख है वो कायम रहेगा, कोई उसमें तो परिवर्तन नहीं आएगा, कोई उसमें बदलाव नहीं आएगा। भारत का जो रुख है वो कायम रहेगा। तो ये भी बहुत बड़ी बात है। ये सब बातें मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि जैसा मैंने शुरुआत में कहा कि पाकिस्तान प्रोपेगेंडा करने और फैलाने में माहिर है। तो पाकिस्तान की तरफ से बहुत सारी ऐसी छोटी छोटी खबरें आएंगी, छोटे छोटे आकलन आएंगे, छोटी छोटी बातें आएंगी, इंटरव्यूज आ सकते हैं, इस तरह की चीजें हो सकती हैं जो बताएगी नहीं साहब हमने तो ऐसा कर दिया और वैसा कर दिया और भारत को झुकना पड़ा। ये सब निराधार बातें। सरकार जो सत्यता से बता रही है उसको जानना, समझना, उसका आकलन करना बेहद जरूरी है क्योंकि जो जानकारी सरकार के पास है वो किसी के पास नहीं, और उसी को अपनी तरफ से जोड़ने के बावजूद उसी को मानना, जानना सबसे जरूरी है। उसी का आकलन जो है सबसे जरूरी है। इसलिए मैं आपको आकलन के आधार पर जो सरकार ने कहा है वो पढ़कर सुना रहा हूं, वो पढ़कर आपको बता रहा हूं। जैसे मैंने कहा कि नपी तुली कार्रवाई थी। ये दो शब्द बहुत मायने रखते हैं, बहुत मायने रखते हैं। नपी तुली कार्रवाई थी। नपी तुली कार्रवाई का सीधा मतलब होता है कि रणनीतिक तौर पर आप हर पहलू को लेकर तैयार थे। इसीलिए कोई प्रोपेगेंडा जो है पाकिस्तान का, अगर वो झूठ के आधार पर होगा, अंततः वो किसी भी मंच पर फैलाया जाए, किसी भी देश में फैलाया जाए, वो हार जाएगा। पाकिस्तान 26/11 जब हुआ था, मैंने भी रिपोर्टिंग की थी 26/11 से बहुत लंबे वक्त तक। उसके बाद बाकायदा पाकिस्तान के इन्वॉल्वमेंट के डॉसियर दिए गए थे, लेकिन पाकिस्तान शुरुआत में फिर भी प्रोपेगेंडा फैला रहा था कि उसका कोई मतलब नहीं है। तो पाकिस्तान इस स्तर तक आ जाता है। 26/11 याद है ना आपको, मुंबई का अटैक? तो मैं वहां मौजूद था और बाद में देखा कि पाकिस्तान किस तरह से डिनायल मोड में आता है, जबकि उसके बाद कितना कुछ हुआ और पूरे पूरे डॉसियर पाकिस्तान को दिए गए। इस बार बिल्कुल अलग स्थिति थी। भारत बिल्कुल तैयारी में था, पूरी तैयारी में था, रणनीतिक तैयारी में था, और इसीलिए भारत की तरफ से कहा जा रहा है कि जो भी नकली प्रोपेगेंडा, झूठ प्रोपेगेंडा पाकिस्तान की तरफ से, उसको डिफीट किया जाएगा। जो मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि पाकिस्तान के प्रोपेगेंडा को आगे नहीं बढ़ने दिया जाए, उसको काउंटर किया जाए और उसको डिफीट किया जाए, ये बता के कि पाकिस्तान हर बार, ये पहली बार नहीं है, पाकिस्तान सालों से ऐसा कर रहा है और पाकिस्तान हर बार भारत के खिलाफ प्रोपेगेंडा का सहारा लेता है। एक पहलू पर बात करना मेरे हिसाब से बहुत जरूरी है। मैं बात कर रहा हूं आप लोगों से पंजाब केसरी के लिए, और वो है जियोपॉलिटिक्स इस पूरे रीजन की। क्योंकि पाकिस्तान है, भारत एक विश्व शक्ति है, साथ में बांग्लादेश है। ये समझना और जानना बहुत जरूरी है कि ये ट्वीट डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से क्यों आया। क्योंकि अमेरिका का, जिसको जो ऊपर आरोप लगा है पाकिस्तान को बैक करने का, चाइना के ऊपर लगातार आरोप लगा है पाकिस्तान को बैक करने का, लेकिन जियोपॉलिटिक्स में दोनों ये मुल्क जानते हैं कि भारत की अहमियत कितनी ज्यादा है। अगर आप आर्थिक पहलू से देखें या आप उसको सिर्फ इस पहलू से देखें कि हमारा एक पड़ोसी जो है पाकिस्तान, वो किस तरह का बर्ताव लगातार हमारे साथ रहता है, करता है। तमाम कोशिशों के बावजूद एक बात मैंने रखी थी और अभी फिर रख रहा हूं, तमाम पॉडकास्ट में बार बार मैं ये बात कह रहा हूं कि हम क्या करें, हमारी मजबूरी क्या है। और इसलिए समझना चाहिए कि इंडिया का रिएक्शन क्यों इतना सटीक और सही था, क्योंकि उनके यहाँ टेररिस्टों के इलाके हैं, उनके यहाँ टेररिस्टों के कैंप है, उनके यहाँ वो जगह है जो आइडेंटिफाई की जा सकती है। और जियोपॉलिटिक्स में इसका बहुत महत्वपूर्ण वर्णन है, उसका जिक्र है, क्योंकि उनके यहाँ पर आतंकवाद पनपाया जाता है अलग अलग इलाकों में, अलग अलग जगहों में। तो हम उन जगहों को आइडेंटिफाई कर हम उन जगहों की पहचान कर उन पर सीधा अटैक कर सकते हैं, और हमने किया है, जो कि
100% 100% सही है, लेकिन हम क्या करें? जब वो हमारे ऊपर अटैक करेंगे तो वो सिविलियंस पे होगा, वो आम व्यक्ति पर होगा, क्योंकि हम तो कोई टेररिज्म पैदा नहीं करते। हमारे यहां तो कोई सेल्स नहीं चलते टेररिज्म को पैदा करने के। ये सेल्स चलते हैं पाकिस्तान में। तो पाकिस्तान जब हमारे ऊपर हमला करेगा और हमको टारगेट करेगा तो हमारे लिए वो टारगेट सिविलियंस के ऊपर होगा। ये बहुत बड़ा फर्क है जो सालों से अलग अलग जगह जाके मैं दुनिया में अलग अलग फोरम्स में चर्चाओं में लोगों को समझा रहा हूं कि बुनियादी फर्क अगर इस जियोपॉलिटिक्स को आप देखें हिंदुस्तान और पाकिस्तान के बीच ये है कि उनके वहां पर वो जगह है, वो ठिकाने हैं, वो आका है, जिनको एक शब्द एक समय में इस्तेमाल किया जाता था, वो लोग है, आईएसआई है, फौज है, वो पूरा तौर तरीका है जो जन्म देता है, बैकिंग देता है टेररिस्ट को। जबकि हमारे यहाँ ऐसा कुछ भी नहीं है, ना कभी था और ना कभी होगा। तो हमारे यहाँ जब वो अटैक करते हैं और झूठ फैलाते हैं कि S-400 को हमने डैमेज कर दिया, तो हमारे यहाँ तो वो सिविलियंस को अटैक करते हैं। ये सबसे बड़ी चीज जरूरी है समझना, चाहे वो उन पर्वतीय इलाकों में जो पाकिस्तान से लगा हो या वो किसी भी देश के हिस्से में करे। तो इसलिए हमारा रिटेलिएशन जो है, हमारा गुस्सा जब अपनी हदें पार कर जाता है पाकिस्तान, तो कितना जायज है इसको आपको समझने की जरूरत है। उनके यहाँ पर ये पाला पूसा टेररिज्म है जो दशकों से चला आ रहा है। एक सोच, एक वर्ग की पाली पोसी है जो दशकों से चली आ रही है हिंदुस्तान के खिलाफ नफरत फैलाने की। वहां के आम लोगों की बात नहीं कर रहा हूं, बिल्कुल अलग है, वो बात मैं कभी और करूंगा। लेकिन आज की स्थिति में ये समझना जरूरी है कि एस्टैब्लिशमेंट में पाकिस्तान में जो भी आता है वो वर्ग भारत की खिलाफत करता है। और ये सच्चाई है क्योंकि सबसे बड़ी पकड़ वहां पर फौज की है, आईएसआई की है। पॉलिटिकल एस्टैब्लिशमेंट आते जाते रहे, वहां पर रूलर्स कैसे बदलते हैं वो आपको मालूम है, वहां पर डिक्टेटरशिप कैसे आती है वो भी आपको पता है, लोग कैसे एक को सत्ता से हटाकर दूसरा काबिज हो जाता है, डिक्टेटर की तरह बर्ताव करता है, उनके हुक्मरानों के साथ क्या होता है, ये सब आपको इतिहास के पन्नों में मिल जाएगा। ये मुझे दोहराने की जरूरत नहीं है। इसीलिए चिंतित होता है अमेरिका और चिंतित होता है चाइना अगर आपका कॉन्फ्लिक्ट भारत के साथ हो रहा हो। इसीलिए डोनाल्ड ट्रंप ने लिखा अपने ट्वीट में, साफ साफ डोनाल्ड ट्रंप अमेरिकन प्रेसिडेंट ने लिखा अपने ट्वीट में कि बहुत सारी बातचीत के बाद यह निर्णय हुआ कि तुरंत सीज फायर होना जरूरी है। यानी कि यह स्थिति एस्केलेट नहीं कर सकती। चाइना पर सीधा आरोप है हमारी जमीनों के भीतर घुस जाने का। तो इस स्थिति को देखते हुए ये जियोपॉलिटिक्स जो है रीजन की, उसको डिस्टर्ब नहीं किया जा सकता। पाकिस्तान से जुड़ा हुआ अफगानिस्तान है, अफगानिस्तान में अमेरिकन का तजुर्बा क्या रहा है वो भी मुझे बताने की जरूरत नहीं है। उनको एक समय पर अपनी स्ट्रेटेजिकली आर्मी को अफगानिस्तान से हटाना पड़ा, आज वहां पर तालिबान की सरकार है। तो ये सारे फैक्टर्स बहुत अहमियत से बहुत बड़ी भूमिका अदा करते हैं इस बात में कि एक सस्टेन्ड कॉन्फ्लिक्ट की स्थिति जो है वो नहीं बन सकती है। अमेरिका मानता है या वॉशिंगटन लगातार संपर्क रखता है न्यू दिल्ली से, इसलिए क्योंकि ये इस पूरे रीजन के लिए ठीक नहीं है। और पाकिस्तान को अपनी हरकतों को बंद करना होगा, बदलना होगा, अपनी सोच को बदलना होगा। सालों साल से मैं देखता आ रहा हूं कि धोखेबाजी में पाकिस्तान अव्वल होता है। कुछ घटना होती है, भारत की तरफ से पहल होता है, भारत की तरफ से अच्छे हालात बनाए जाने की कोशिश होती है और पाकिस्तान उसका बिल्कुल उलट कर देता है, बिल्कुल बदल के कर देता है। तो इसलिए ये बात अमेरिकन प्रेसिडेंट की आना और उनकी तरफ से लिखा जाना, कहा जाना बहुत अहमियत रखता है। जैसा मैंने कहा उतनी ही अहमियत रखता है कि पाकिस्तान के प्रोपेगेंडा को नहीं सुनिए, उसको बिल्कुल नजरअंदाज करिए और जो सरकार कह रही है उसको सुनिए, समझिए और उसके प्रोपेगेंडा को डिफीट करिए, उसको हराइए। क्योंकि जियोपॉलिटिक्स में इस तरह की डिस्टर्बेंस जो है वो बहुत अच्छी नहीं है। और खासतौर पर अमेरिका है या चाइना भी है जो पाकिस्तान को बैक करता है, वो जितनी भी बैकिंग करे, लेकिन चाइना ये नहीं कभी भूल सकता या अमेरिका ये नहीं कभी भूल सकता कि दाऊद इब्राहिम से लेकर उसामा बिन लादेन तक जो अबैटाबाद की पहाड़ियों में मारा गया था, पनाह देने वाला जो मुल्क है वो पाकिस्तान है, वो हिंदुस्तान नहीं है। हमारे तो सिविलियंस चोट खाते हैं, उनके यहाँ पर वो जगह ठिकाने और अड्डे हैं जो पनाह देते हैं स्पॉन्सर्ड टेररिज्म को। यानी कि सत्ता जो है एक
वर्ग की जो बहुत ताकतवर है पाकिस्तान में, वो इस आतंकवाद को बढ़ावा देती है। तो उसको समझना जानना बहुत बहुत जरूरी है अगर इस एरिया की जियोपॉलिटिक्स को हम रीड कर रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया।